जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं, ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 6 टू 8 और 9 टू 10 के लिए आपका ये देखिए गणित सब्जेक्ट का एनसीईआरटी और एसईईआरटी के आधार पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो ये देखिए अभी हम आपको करा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो त्रिकोणमिति से जितने भी अगर क्वेश्चन आए हुए हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, उसको भी सोल्यूशन करा रहा हूं। और इस आधार पर, इसके आधार पर मैं इसका मॉडल क्वेश्चन भी करा रहा हूं, ठीक है। दोनों करा रहा हूं। तो ये त्रिकोणमिति अगर इतना अगर कोई भी आदमी पढ़ लेता है ना, अगर त्रिकोणमिति का, तो हमको नहीं लगता है कि त्रिकोणमिति से उसका क्वेश्चन एक भी छूटेगा, ठीक है। उतना अगर आप बना के कर लेते हैं तो आपका त्रिकोणमिति का कहानी खत्म। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद में मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी इसी तरह से करा दूंगा। सब चैप्टर को मैं इसी तरह से करा दूंगा और चैप्टर वाइज कर लीजिए और फिर सेट लगाइए। आराम से आपका एकदम 80 में 80 आराम से स्कोर कर लेंगे, ठीक है। इसको करके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं ये आपका। तो मैं ये देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर हो गया टीआरई 1 2 3 और एसटीईटी के एग्जाम में जितना भी पूछा गया था इसका मैंने करा दिया है और चैनल के प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें जाके देख लीजिएगा। मैं पूरा इसमें क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है बहुत आसानी तरीके से इसको बता दिया हूं। कितना पूछा था तो इसमें आपका 57 क्वेश्चन था। मॉडल क्वेश्चन थी प्रीवियस ईयर, उसको मैंने पहले कराया है, फिर उसके बाद मॉडल क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। इसी आधार पर जितना मॉडल क्वेश्चन है वो सब करा रहा हूं। तो मॉडल क्वेश्चन आपका 97 को पूछा गया है। तो चलिए हम इसके वीडियो के पहले मैंने 2 वीडियो इसका अपलोड कर दिया है और ये तीसरा है और इसमें आपका इसका कहानी खत्म होने वाला है। तो हमने 61 नंबर तक ले क्वेश्चन कराया था, इस वीडियो में हम लोग 62 नंबर से क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि यदि tan x प्लस 40 डिग्री है ना, फिर tan x प्लस 20 डिग्री, फिर tan 3x डिग्री, फिर tan 70 माइनस x डिग्री है ना, फिर tan 50 माइनस x डिग्री बराबर 1 है, तो x का मान क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया है। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है ना जैसे दिया था वैसे हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया है इसी इजी तरीका से, ठीक है। और इसमें हमने किया क्या है, देखिए ध्यान दीजिए इसमें हमने क्या किया है। तो ये देखिए इसको हमने जैसे था ये पहला वाला ऐसे ही हमने उतार दिया, फिर दूसरा वाला को भी इसी तरह से उतार दिए हैं और तीसरा वाला को भी। और इस ये 70 माइनस एक्स डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 70 घटाएंगे, ठीक है। कॉट क्या करेंगे 90 माइनस थीटा करेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा अगर इसको करेंगे हम, ठीक है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया है, कॉट 90 माइनस थीटा के हिसाब लगा दिया है, ठीक है। और बराबर जैसे एक था तो एक हमने लिख दिया है, ठीक है, राइट। तो इसके हिसाब से मैंने इसको बना दिया। तो बस इसको क्या करना है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के हिसाब लगा लेंगे, यहाँ भी टेन थीटा के हिसाब, और इसको ऐसे ही सब छाप देंगे, ठीक है। तो वही हमने कर दिया है, देखिए इसको यहीं लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख दिया हूँ और इसके बाद वाले को भी मैंने क्या किया है ऐसे ही लिख दिया है, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कॉट 90 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, और इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो वही हमने लिख दिया है 20 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 40 प्लस एक्स, ठीक है। और 90 माइनस से थीटा के हिसाब लगाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो ये आराम से ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि tan x प्लस 40 और यहाँ पे भी देख लीजिए cot x प्लस 40, ये दोनों इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये वाला भी देख लीजिए tan x प्लस 20 और cot x प्लस 20, इसको गुना कराइएगा इंटू में tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये वाला बराबर 1। तो उसी तरह से मैंने कितना बराबर 1 लिख दिया। और एक कितना का मान होता है, tan 45 का, तो tan से tan खत्म, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 45, काटेंगे तो 15 बार में, यानी x का मान कितना आ जाएगा 15। ये राइट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 डिग्री आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि कौन सा सूत्र, मतलब विकल्पों में गलत सूत्र देखना है आपको। तो सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो होता नहीं है, ये तो गलती दिया है, तो पहले के तो उत्तर हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सूत्र सही है।
और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1, ये भी सही है, ये तो होता ही है सूत्र। तो इसलिए इसमें से कौन सा गलत सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस 120 डिग्री का मान। तो 120 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं आप बताइए। तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 को लिख देंगे। तो 90 को 30 को कितना हो जाएगा, 120 को। कॉस 90 प्लस थीटा ये चतुर्थ पाद में होता है। तो 90 वाला, ये कॉस 90 वाला तो बदलता है, तो कॉस होता क्या हो जाएगा साइन, और थीटा की जगह कितना है 30 है। और ये 90 प्लस थीटा चतुर्थ पाद में, तो चतुर्थ पाद में दो गुना प्लस में रहता है, एगो गुना कॉस है, एगो गुना सेक प्लस में, और सब माइनस में। तो कॉस सेक के अलावा ये तो साइन है, तो ये तो माइनस में आएगा, तो यानी माइनस लिखना पड़ेगा हमको। और साइन 30 डिग्री का मान 1 होता है, 1/2 होता है, माइनस है तो माइनस। तो ये माइनस 1/2, इस माइनस 1/2 को ही 1/2 को अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। पहले से माइनस है, यही इसका राइट आंसर होगा, माइनस 0.5, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते हैं, ए कॉट थीटा बी कोसेक थीटा बराबर पी है, बी कॉट थीटा ए कोसेक थीटा बराबर क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए कॉट थीटा बी कोसेक थीटा बराबर पी है, ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा बराबर क्यू है। हम क्या किए हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे। तब पी के जगह पे इतना भरना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, क्यू के जगह पे इतना भरना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसी तरह से माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के रूप में तोड़ दिए। आगे हम बढ़ाए हैं, तो इसको इसी तरह से लिख दिए, इसको भी इसी तरह से लिख दिए हैं, और इसको भी जैसे था वैसे लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये माइनस से गुना कराऊंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस में आ जाएगा। तो मैंने तीनों को माइनस में लिख दिया है, ओके। ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, राइट। अब कटने के बाद में अब कौन बच रहा है देख लीजिए, ये दोनों तो कट गया। अब बच गया आपका ए कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, एक जगह यहाँ दिख रहा है, एगो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम दोनों का ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। और यहाँ से हम बी कॉमन ले लेंगे ये दोनों में से, तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा गया। आगे बात करिएगा तो माइनस ए अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो हाई प्लस में हो जाएगा, हाई माइनस में हो जाएगा, और इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो ये माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, चूंकि इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। अब इसको आप क्या करेंगे, हाई प्लस में पहले या माइनस को बाद में लिख देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते ये वाला, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 है, तो कॉस के पावर 8x दो कॉस के पावर 6x और फिर कॉस के पावर 4x का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देख लीजिए इसका मान हमें 1 दिया हुआ था, है ना। तो हम क्या किए, इस साइन एक्स को नहीं छोड़ दिए, कॉस साइन स्क्वायर को उधर ले गए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, राइट। अब हम चाहेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब हम मान भरेंगे, चलिए इसमें मान भरना है और इसमें भी मान भरना है। कैसे भरेंगे आप बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे कॉस के पावर 8 है, राइट। तो और फिर यहाँ पे क्या दे रहा है, कॉस के पावर 4 दे रहा है, और ये 2 कॉस के पावर 6x। तो इसको आप तोड़ेंगे ना, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा, यानी कॉस के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 2 का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या करें, ये कॉस के पावर 4 है, तो कॉस के पावर 4 की जगह साइन स्क्वायर भर देंगे, और फिर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की जगह साइन भर देंगे, तो साइन भर दिया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और इसका मान 1 है, दिया था यदि 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 1 प्लस tan 15 कॉट 75 डिग्री किसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है, जैसे था वैसे लिख दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। एक कॉट 75 को हम लिख सकते हैं 90 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 1 हो गया, ही tan 15 हो गया, आई कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, जैसे है tan 15 है तो tan 15 लिख दीजिए, और 1 है तो 1 यहाँ tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 15 हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो इसका आंसर सेक स्क्वायर 15 कहीं नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए एक्स का मान दिया है ए साइन थीटा, वाई का मान दिया है बी टेन थीटा। इसका मान पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे x का मान दिया ए साइन थीटा, y का मान बी टेन थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे हमें मान भरना है, तो x के जगह पे ए साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, y के जगह बी टेन थीटा तब स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिख दिया। ए स्क्वायर से स्क्वायर, ए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। और आपको पता होगा 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, 1/tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कॉस सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो सिंपल है। इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर, सूत्र का होता है पाई/2 होता है। अब पहले से क्या है, कॉस है, तो कॉस पाई/2 यानी कॉस 90 का मान 0 होता है। तो देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल है, इसका सॉल्यूशन करने पर कौन सा मान आएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए 70 नंबर, कॉस यहाँ पे साइन, फिर कॉस फिर साइन है, तो हम इसको हम कॉस में चेंज कर लेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो कॉस में चेंज कैसे करेंगे, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, 15। इसी तरह से इसको छोड़ दे रहा हूँ। और इसको हमने कॉस में चेंज कैसे करेंगे, तो साइन, इसको साइन ही छोड़ दिया हूँ, चलिए साइन ही छोड़ देता हूँ। तो कैसे क्या कर लूँगा, ध्यान दीजिए, कॉस 15 हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो गया, थीटा की जगह 15 था। अब हम क्या किया हूँ, देखिए ये दोनों के दोनों सेम आ गया, तो दोनों के दोनों 15 में से 15 घट गया, 0 हो जाएगा। और किसी भी 0 में अगर किसी भी अंक से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो यही इसका आंसर होगा 0। तो इसका आंसर 0 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। आप देखते हैं 71 नंबर, ये वाला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, तो बोल रहा है थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये मान पूछ रहा है, तो ये तो सूत्र ही है, इसका आंसर क्या होगा, तो ये तो सूत्र ही दिया है, 11th क्लास में दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉस फाई, तो क्या होता है, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस फाई। ठीक है, यही इसका आंसर होता है। अगला सवाल है साइन 15 को साइन 30 साइन 75 का मान पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए साइन 15 साइन 30 और साइन 75, साइन 75 इसको हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए इस 75 को पहले लिख दिया, 15 को बाद में, 30 को बाद में लिख दिया। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा चेंज किया हूँ, कैसे चेंज किया हूँ, ये देखिए ये वाला, तो क्या किया हूँ, इसमें हम, इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू साइन बी रहता है, तो साइन ए इंटू साइन बी का होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी, और फिर माइनस कॉस ए प्लस बी सूत्र होता है। इसको यहीं छाप दिया हूँ, तो 1/2 लिख दिया हूँ। 75 में से 15 घटाऊंगा तो 60 हो जाएगा, 75 में 15 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, 30 से 30 आगे बढ़िएगा, तो 1/2 यहीं छोड़िए, इसका मान कॉस 60 के मान 1/2 जीरो हो जाएगा, कॉस 90 के मान 1/2 है तो 1/2। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 1/8 ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए tan 15 डिग्री का मान इतना है, तो tan 15 cot 75 फिर cot 75 cot 15, इसका मान पूछ रहा है। चलिए देख, तो देखिए क्या करना है, tan 15 डिग्री का मान जो दिया हुआ है, तो हम इसको कॉट में निकाल सकता हूँ, 1 करूंगा तो यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3 कॉट में आ जाएगा। ठीक है, चूंकि होता है ना जी, tan का हम 1 कॉट लिख सकते हैं ना, चाहे अगर tan को डायरेक्टली आप कॉट में बदलिएगा, कॉट का, तो 1/tan लिखिएगा, इसका मान भर दीजिएगा, आ जाएगा सिंपल। अब क्या करना है, tan 15 का मान जो दिया था, tan 15 यहीं छोड़ दिए, cot 75 को हम चेंज कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के हिसाब से, इसको भी चेंज कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा के हिसाब से, इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब ये tan 15, ये cot 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसको यहीं छोड़ दिया, तो दोनों एक जैसा है, स्क्वायर हो गया है, दोनों एक जैसा है, स्क्वायर हो गया। तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर का मान भर दिया, कॉट स्क्वायर का मान भर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से
जब इसका आप हर के परमेकरण करेंगे ना तो ई क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, राइट। तो इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। अब इसका आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो इतना आएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो 4 4 लिख दिया हूँ। स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3, यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3। इस सब को जोड़ने पर 14 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर 14 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई। आगे बात करते हैं ये वाला कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का मान न्यूनतम मान क्या होगा। सिंपल, देखिए कैसे बनाएंगे आप, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 9 साइन स्क्वायर रहेंगे, छोड़ दीजिए। आप 10 को हम 9 एक जगह लिख देते हैं और एगो अलग लिख देते हैं, तो 9 एक 10 आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि ई दोनों में से कॉमन 9 को ले लीजिए, तो 9 बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ई कॉस स्क्वायर रहेंगे, छोड़ दीजिए। और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिखिएगा, 9 है तो 9, इसको आप कॉस स्क्वायर रहेंगे, छोड़ दीजिए। और यहाँ पे न्यूनतम मान की बात बोला है, तो यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, तभी तो 90 के मान 0 आता है कम से कम, तो वही 90 डिग्री ले लिए हम न्यूनतम के लिए, तो 0 आ जाएगा इसका मान, है ना। और ये 9 एकम 9, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए कर रहा है, यदि tan 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस tan 4 अल्फा बराबर 2 है, तो आपको अल्फा का मान बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए क्या करना है, 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस tan 4 अल्फा बराबर 2 है, तो हम इसको करेंगे क्या दोस्तों, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन अल्फा में हम एक से करेंगे तो 1 प्लस टेन अल्फा, फिर टेन यहाँ पे 4 अल्फा में हम एक बार एक से करेंगे तो tan 4 अल्फा, फिर tan अल्फा में tan 4 अल्फा से तो tan अल्फा इंटू tan 4 अल्फा बराबर 2 है तो 2। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि tan अल्फा और tan 4 अल्फा, तो इसको ऐसे ही इधर छोड़ दिया, और ये 2 है ना, 2 में से एक जाके घटेगा तो 1 बचेगा, और ये प्लस था तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और आगे बढ़ाइएगा तो इसको ऊपर रहने दीजिए और इसको आप नीचे लेकर चले आइए, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर तो 1 बचेगा। आगे अब ये फॉर्मूला में हो गया, ये tan अल्फा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, काथी का सूत्र होता है tan a माइनस b, तो रख दीजिए tan a माइनस a के जगह पे अल्फा है, बीटा के जगह मतलब b के जगह 4 अल्फा है, और बराबर 1 है तो 1, ठीक है। तो tan a प्लस b का ये सूत्र है, तो tan a प्लस b की जगह पे जैसे था वैसे कर दिया, तो 1 गो अल्फा 4 गो अल्फा कितना हो जाएगा, 5 गो अल्फा हो जाएगा। हाई tan 45 के मान होता है, यानी पाई बाई 4 का मान होता है, तो यहाँ से आप 10 से 10 काटेंगे तो 5 अल्फा बराबर पाई बाई 4, तो 5 नीचे चल जाएगा, तो यानी पाई बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एगो त्रिभुज है एबीसी जिसके संगत कोनों के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां ए का मान 25 है, बी का मान 45 है, सी का मान 30 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए निकालता हूं। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी हमने ए बी सी त्रिभुज का मान लिया। अब यहाँ पे ए के जगह पे हमें 25, बी के मान 45, सी के मान 30 था। अब हम यहाँ से ए से निकालेंगे तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 यानी 100, तीनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से भाग देंगे 50 आ जाएगा। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल से एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी यहाँ पे सेट कर देंगे। एस की जगह 50, ए की जगह 25 था, एस की जगह 50, बी के मान 45 था, एक एस की जगह 50, सी के मान कितना 30 दिया था। इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 घटाइएगा 25 घटाइएगा 5 घटाइएगा 20। अब क्या करना है दोस्तों, इसको आप 50 को 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 25 आएंगे छोड़ दीजिए, 5 आएंगे छोड़िए, 4 5 20 लिख दीजिए। आगे क्या होगा, अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 2 गो 25 के 1 गो 25 बाहर, और 2 गो 5 का 1 गो 5 बाहर, और इसके बाद आपको करना है 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 यहीं से ही रूट में रह जाएगा। आगे बात करते हैं, इस सब को गुना कर लीजिए तो कितना आएगा, 250 रूट 2 है तो रूट 2, राइट। अब यहाँ से ए का मान कितना यानी क्षेत्रफल कितना आएगा ये निकालना है मेरे को। कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, 1/2, ओके, और कितना हो जाएगा ए बी साइन ए, तो ए के 1/2 लिख दिए, और ए के मान 30, बी का मान 45 भर दिया, और एक इसका एरिया जो आया था भर दिया। अब इसको मान निकालेंगे हम काटाकुटी करके,
तो ऊपर ये इतना आ गया, नीचे वो जो सटा था। अभी सबको काट कूट करके आपका कितना आ रहा है, साइन ए का मान आ जाएगा 10√2/27। यहाँ से मेरे को कॉस पूछा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन के मान जो दिया था भर दो। अब भरने के बाद 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 200, नीचे 27 के स्क्वायर 729, 729 में से 200 घटेगा तो 529 आएगा, 529 को 23 होता है, नीचे इसका 729 का 27 हो जाएगा, यानी 23/27, यानी 23/27 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 23/27 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए, ये 10 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 9 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 13 है, तो एक्स का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। सिंपल। तो आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 10 सेक स्क्वायर था, तो हम एक बार एगो एक्स स्क्वायर आ एगो एक बार 9 गो एक्स स्क्वायर, इसको हम 9 गो 10 स्क्वायर छोड़ दिए, 13 है 13। अब यहाँ से क्या होगा, ई दोनों में से कॉमन हमको एक्स 9 मिल जाएगा बाहर, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिखा जाएगा। 9 तो बाहर हो गया, ये नहीं होगा, बराबर 13 है तो 13, हिस्से के स्क्वायर आ गया और इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1, 9 है तो 9, 9 में 1 से करेंगे तो 9, और 9 13 में से जाके घटेगा तो 4 आएगा, यानी कि देखिए 4 आ गया, स्क्वायर हटा तो रूट 4, वर्गमूल निकलेगा तो 2 आएगा। और ये 2 कितना का मान होता है, 60 का, 6 से 6 कट गया, यानी एक्स का मान 60 आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। आगे बात करते हैं ये वाला, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते कितना है भाई, 90 डिग्री तक दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका मान पूछा है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5, साइन कॉस स्क्वायर 10, ऐसे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक दिया हुआ है। इसको अगर लिखने की बात करेंगे तो 5, 10, 15 इसे करते करते 90 तक ले लिखेंगे, आप लिख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इसको अगर आपका कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कॉस स्क्वायर 5 है, कॉस स्क्वायर 10 है, ऐसे करते करते और यहाँ पे 90 तक ले, तो 90 का तो जीरो हो जाएगा, छोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर 90 वाला, 85 तक ले देखना है मेरे को। तो 85 तक करिएगा आप, तो बताइए बीच में एगो 45 आ रहा है, तो 45 का यानी 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से 5 से लेके 85 तक लेके अगर हम इन का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, क्या होगा, आप काउंट करके भी गिन सकते हैं, चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी देखेंगे कि 85 कितना बार में होगा, 5 के पारा में 17 गो होगा, तो 17 गो में एगो 45 तो बीच में रहेगा, तो बच जाएगा 16 गो, तो 16 का दो गो का पेयर लगाएंगे तो 8 गो होगा, तो वही 8 लिख दिया हूँ। और कॉस 45 का 1/2 लिख दिया हूँ स्क्वायर, तो 1/2 आएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8.1/2 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए 79, ये देखिए tan 8, tan 22, cot 60, tan 68, tan 82 डिग्री का मान पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए कैसे बनाइएगा इसको, तो tan 8 cot, अब देखिए सिंपल करेंगे कैसे, भाई 8 गो में है कितना भाई जोड़ेंगे आप, 82 गो, तो 90 गो हो जाएगा, 90 गो हो जाएगा ना, तो tan ये खत्म हो गया। ठीक है, राइट। फिर है 68 गो में है 22 गो जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा cot 60, cot 60 का मान 1/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है 2 सेक स्क्वायर ए 4 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए का मान पूछा है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर ए है और 2 tan स्क्वायर ए, तो 2 बाहर कॉमन कर लीजिए, तो आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, और ये 4 कॉसेक स्क्वायर है, 4 कॉट स्क्वायर है, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, तो 2 गुने 1 4 गुने 1, तो कितना होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 6 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ई होगा। आगे बात करते ये वाला, देखिए साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक दिया है। और नीचे आपका कॉस स्क्वायर 20, 40, 50, 70 है ना, कॉट स्क्वायर कितना भाई
45, इस सब का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए कैसे बनाइएगा आप, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 10 से लेके कितना तक है, 90 तक दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये 10 गो, ये 90 साइन 90 के बाद तो एक हो जाएगा, छोड़ दीजिए, आइए 80 गो, फिर 90 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा, एक गोरा को चेंज करेंगे हम, इसी को चेंज कर देंगे अगर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 10 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 एक हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक लिख दिया। फिर 20 को और 70 को अगर हम करेंगे तो ये भी आपका एक आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप 60 को और 30 को कीजिएगा तो फिर इसका भी एक आ जाएगा। फिर 50 को फिर 40 को कीजिएगा तो फिर इसका भी एक आ जाएगा। और ये वो जो हमने 90 की बात बोला था एक, तो ये एक ही है, एक वो यहाँ पे एक हो जाएगा, राइट। इसी तरह से नीचे हमने कॉस 20 को और 70 को जब करूंगा तो इसका भी आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर सेट हो जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 70 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 एक हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह से आपका 40 और 50 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और ये 45 का मान, कोट 45 का मान एक, एक का स्क्वायर एक ही आएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ऊपर जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, 5 गो, नीचे कितना आ रहा है, 3 गो, तो 5/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5/3 ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इसका मान पूछा गया है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो देखिए कैसे किया हूँ, ये जो सवाल था वैसे हमने लिख दिया, उसके बाद एलसीएम ले लिए, तो देखिए नीचे वाला दोनों गुना में लिखा गया, और इस साइन में साइन से होगा तो साइन स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस में 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो गया। इस साइन स्क्वायर रहेंगे, छोड़िए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक होगा, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2ab, तो 2 में एक से करेंगे तो 2 ही होगा ना, कॉस से गुना करेंगे तो कॉस हो जाएगा। और नीचे वाले को हमने इसी तरह से छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, एक वाला तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये साइन स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर मिलके एक हो जाएगा, और इसको यहीं छोड़ दिया, नीचे जैसे वैसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़िएगा तो यहाँ से 2 आएगा जोड़ के, तो 2 और ये 2 कॉस रहेंगे, नीचे वाला रहेंगे छाप दीजिए। उसके बाद क्या किया हूँ, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस है, कट गया दोनों, तो 2/साइन क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक आंसर हो जाएगा। तो 2 कॉसेक ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। अब आपका इसमें इतना दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, इसका माने कॉस 3x का मान इतना सूत्र दिया हुआ है, तो इसका मान पूछा गया है, तो चलिए निकालता हूं। तो देखिए अगला सवाल जो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ये तो सूत्र दिया ही था, और सेक 135 को हम 1/cos लिख सकते हैं, और 135 को हम लिख सकते हैं 3 × 45, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 x का मान समझ लीजिए, तो cos 3x का सूत्र तो अभी हमने बता ही दिया था, 4 cos स्क्वायर, x के जगह 45 था, 3 cos x, x की जगह 45 भर देना था। अब 4 है तो 4 cos 45 के मान 1/√2 क्यू करना है, cos 45 के मान 1/√2 सॉल्व कर लीजिए। अब 4 है तो 4, इसको जब गुना कीजिएगा 3 बार तो 1/√2 हो जाएगा, और इसको आपका 2/√2, ये वाला इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी 2/√2, यहाँ 3/√2। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/√2, और नीचे √2 ऊपर चला गया तो √2 हो गया माइनस में, और ये माइनस, और ये 2 रूट किसका, cos 45 का मान होता है, माइनस है, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए सेक स्क्वायर 5 बराबर कितना है, 4xy/x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो सत्य कौन सा हो सकता है, चलिए देखता हूँ। तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर सी अगर इसमें पुट अप करके देखेंगे तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाइड कर देगा, यानी x को y के बराबर भर देंगे, यानी यहाँ पे y को x बदल रख देंगे अगर, तो 2x आ जाएगा, 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 4 x एक विदाउट x लिख सकता हूँ, तो 4x को छोड़ेंगे, और x की जगह हमने क्या बोला था कि y भी रख देना है, xy, तो देखिए ऊपर वाला नीचे वाला मान सेम आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला, यदि 2 sin y प्लस cos y बराबर √5 है, तो sin y tan y का मान पूछ रहा है। इतना नहीं, इतना दिया हुआ है, तो आपसे tan y का मान पूछ रहा है। सिंपल देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे आप, इसको सवाल को ऐसे ही लिख दिए, आपको tan में बदलना है, तो सब में साइन कितना से cos से भाग दे देंगे, इसमें भी cos लगा देंगे, इसमें भी cos, इसमें भी cos लगा देंगे,
तो क्या होगा ना कि ये कॉस कॉस वाला कट जाएगा, ये साइन बटा कॉस टेन, साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा। वाई है तो वाई के रूप में लिख देंगे। और यहाँ पे एक आएगा, तो इस एक को क्या करना है, यहाँ पे तो एक आ जाएगा कट के, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए ये एक जो आएगा, ये एक जो है, और इधर क्या बचेगा 2 tan y, इधर बचेगा √5 tan y। तो आपको क्या करना है, एक को उधर छोड़ देना है, 2 tan y को इधर लेकर आ जाना है, यानी यहाँ पे देखिए छूट गया एक, यहाँ पे एक लिखना चाहिए था हमें, एक छूटा हुआ है, तो एक इधर छोड़ दिए, tan 2y इधर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों में से tan y कॉमन ले लेंगे, तो √5 - 2 हो जाएगा। tan y का मान निकालेंगे तो 1/√5 - 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखता हूँ इसका इतना आंसर आएगा, है ना। अगर हर के पर में करंट करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी √5 प्लस 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो √5 + 2 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए सवाल बोला है कि आपका साइन थीटा कॉट थीटा के पदों में थीटा का न्यून कोण क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में बदलना है, तो साइन का क्या होता है सूत्र, साइन का होता है सूत्र कॉसेक 1/कॉसेक थीटा, और एक कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए कह रहा है 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है एक्स का मान क्या होगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये जो सवाल था हमने लिख दिया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और इसको हम कितना कर सकते हैं, बटा 100 करेंगे, काट कूट करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब इसके बाद में हमने क्या किया कि इसमें हम इसको साइन में बदल देंगे, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर लिख दिए कॉस स्क्वायर को, इसी तरह से इसको छोड़ा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़िएगा तो 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर, और इसको ऐसे ही छोड़िए, -3/4 यहीं लिख दीजिए। आगे क्या होगा भाई, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये छोड़े नहीं है, 3 ऐसे ही लिख दिया हूँ, और इसमें से 2 गो और 3 गो क्या हो गया, 5 गो, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हमने क्या किया है कि यही 3 था, माइनस से पर आ गया था प्लस, इसको माइनस था तो वो हट गया था प्लस हो गया। अब इसको भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा तो 4 3 12 3 15/4 आ जाएगा, और नीचे 5 था, 5 भले बराबर में 5 साइन स्क्वायर था, तो 5 से इसको काटिएगा तो 3/4 आएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो √3/2, ये 60 का मान होता है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट अल्फा बराबर √3 + √2 है, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए tan कॉट अल्फा का मान जब इतना दिया हुआ है, तो हम इसको tan में बदलेंगे तो 1/कॉट यानी 1/ इतना लिखेंगे, और जब इसको हर के पर में करेंगे कराएंगे तो इतना आ जाएगा। तो tan भी पता चल गया, कॉट भी पता चल गया, तो क्या पूछा था, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, तो tan अल्फा के मान ये जो दिया था रख दीजिए, और माइनस कॉट अल्फा तो इसका मान रख दीजिए, और माइनस है तो माइनस कोष्ट लगा लीजिए, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, और ये माइनस से गुना करिएगा तो दोनों का चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, है प्लस माइनस कट गया, तो एगो माइनस √2 एगो -2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2√2 माइनस में ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का मान 5 है, तो इतना का मान कितना हो जाएगा, मतलब इसका होल स्क्वायर करके पूछा गया है। तो आप इसको दिमाग से बना सकते हैं, सिंपल कौन दिमाग लगाएंगे, देखिए एक आप दिमाग लगा लीजिए, हम tan एक अल्फा को ऐसा ही छोड़ देते हैं, प्लस इसको tan में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/tan लिख देंगे अल्फा। ठीक है, अब बराबर कितना दिया है, 5 है तो 5। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे tan स्क्वायर का पूछ रहा है, तो कितना का मान पूछ रहा है भाई, tan स्क्वायर का पूछ रहा है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस इसको कॉट स्क्वायर को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, इसका मान पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था सिंपल कि x + 1/x का मान अगर 5 हो, तो इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसमें से स्क्वायर में से 2 को कम कर देते हैं, तो 25 में से 2 को कम करिएगा तो 23 इसका आंसर हो जाएगा।
ट्रिक से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए। अब यहाँ पे tan का जब मान इतना है तो इसका मान पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पे tan का जो दिया था 3/4, तो ऊपर वाला को p बोलते हैं, नीचे वाले को b बोलते हैं, तो h निकालेंगे तो 3 4 5 5 इसका h का मान आएगा, ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5, तो 5 h हो जाएगा। अब यहाँ से अब मेरे को इसका मान पूछा गया है, तो मान भर देना है सिंपल। तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस को हम a माइनस बी या a माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, और इसको अब जब सॉल्व करिएगा, ये बट्टा में है देखिए, ऐसे हमने बट्टा लगाया हुआ है ना, ऐसे बट्टा है, राइट, इसका भी मान बट्टा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर को टेन स्क्वायर, और टेन का मान दिया ही है 3/4 स्क्वायर कर लीजिए, तो 9/16 सिंपल ऐसे बना देंगे। 9/16 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है, 1.25 है, तो माइनस पूछ दिया है, तो सिंपल है। कैसे बनाते हैं भाई इसको, अगर जब हम बात करें तो अगर हम इसको दशमलव हटाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा। अरे भाई इसका करना ये होता है कि जब प्लस में दिया होता है तो माइनस निकालना होता है, तो ठीक इसका भी उत्क्रम हो जाता है, यानी जब वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान इतना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होता है, 1 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको सॉल्व करना है। तो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 शून्य लगा दीजिए, दशमलव 31। अब इसको जब कीजिएगा 25 चौका 100 और 25 पचे 125, 4/5, अब भाग लगाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0.80, यानी कि 0.80 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, इसका मान पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि 68 गो 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 गो, तो यानी कि ऊपर 1 हो जाएगा इसका मान, और 2 है तो 2, और इसका भी मान 68 को 22 को 1 हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एगो को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर में दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा, तो इसका भी मान 1 इसका भी मान 1, तो यहाँ से हमें 1/2 हो जाएगा। और आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर 16 दिख रहा है और यहाँ पे कॉस 16 और साइन कितना दे रहा है 74 दे रहा है, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कॉस 74 को अगर हम इसको साइन 74 को अगर कॉस में बदलना चाहेंगे तो ये बदल जाएगा कितना, कॉस 16 हो जाएगा, कॉस 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 16 और फिर आपका माइनस कॉस स्क्वायर 16 आ जाएगा। हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये दोनों प्लस में आ जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो 1/2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, -1/2 आंसर हो जाएगा। तो -1/2 कहाँ है ऑप्शन में, तो देखिए इधर 92 नंबर का ऑप्शन में -1/2, तो -1/2 कहीं नहीं है, तो -1/2 नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं, ये तो हमने ट्रिक भी बताया था आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखेगा, तो आपको जो ऊपर दिखेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ऊपर क्या दिख रहा है tan स्क्वायर, तो इसका आंसर tan स्क्वायर हो जाएगा। इसी को उलट के दे देगा, ऐसे दे देगा, कैसे दे देगा आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे दे देता है, तो ऊपर कॉट स्क्वायर होगा तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें tan स्क्वायर है तो इसका आंसर tan स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, कॉस 28 डिग्री साइन 28 डिग्री बराबर के है, तो कॉस 17 का मान क्या है, चलो निकालते हैं। तो देखिए कैसे करना है, जैसे था वैसे सवाल लिख दिया गया, राइट। अब क्या करना है आपको, तो कॉस सी प्लस कॉस डी पर सूत्र पर सेट कर दीजिए, तो क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 और फिर कॉस सी माइनस डी बटा 2, और जैसे है के तो इसे रहने दीजिए। अब दोनों को जोड़िएगा तो 90 में 2 से भाग देंगे तो 45, दोनों को घटाइएगा तो 34, 2 से भाग देंगे तो 17, के है तो के। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2, इसका हो जाएगा 1/√2, काटेंगे तो √2 हो जाएगा, तो √2 आई के है, तो इधर से हम √2 के बट्टा में चला जाएगा, तो √17 का मान आ जाएगा, भले सॉरी cos 17 का मान आ जाएगा के बटा √2 आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, हाँ ये वाला
साइन थीटा कॉस थीटा का मान p है, सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान q है, तो p q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या है? चलिए निकालते हैं इसको। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान p है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान q है, तब पी स्क्वायर माइनस 1, तो p का मान कितना है भाई? साइन प्लस कॉस, तो इसका स्क्वायर माइनस 1 निकाल के देखते हैं। तो ये प्लस b का होल स्क्वायर प्लस सजा दिए, तो इतना आ गया, 1 है तो 1, और यहाँ से भी एक आ जाएगा तो एक लिखिए, माइनस 1 है तो माइनस 1, ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो बच जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा। और मेरे को q का मान देखो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो 1 बटा कॉस लिख सकते हैं, इसको 1 बटा साइन लिख सकते हैं, कॉस इंटू साइन लघुत्तम हो गया तो साइन और फिर कॉस हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए साइन प्लस कॉस थीटा कितना दिया था p, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो ई आपका काथी का मान आ गया है, क्यू का मान आ गया है, क्यू का मान इतना आ गया है। तो मेरे से पूछा गया है क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो क्यू का मान भर दीजिए। क्यू का मान कितना है, ये आया था, भर दीजिए। और ये पी स्क्वायर माइनस 1 का मान कितना आया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो काट लीजिए नीचे से नीचे, साइन से साइन कॉस से कॉस, 2p बच गया आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 2p हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान a है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आपको बताया गया है कि अगर ये माइनस में दिया है तो इसका प्लस वाला का मान कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई? तो इसका व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। अगर आप इसको, मेरे को कॉसेक पूछा है, तो क्या करेंगे, मैं इसको इसको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, यानी कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो एगो कॉस कॉट से कॉट कट जाएगा प्लस माइनस, एगो कॉसेक का एगो कॉसेक, तो दूगो कॉसेक इधर बचेगा। और इसको एक ए में हम 1/a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 1/a आ जाएगा, और ये 2 बटा में चला जाएगा, तो इंटू में कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस 1/a, इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा का मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स का मान √3 साइन है, तो tan का मान पूछ रहा है। तो tan बनाने के लिए सब में क्या करना पड़ेगा, कॉस से भाग, इसमें भी कॉस से भाग, एक्स है तो एक्स लगाइए, कॉस से भाग, है ना, एक्स है तो एक्स लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें भी अगर कॉस से भाग देंगे कॉस एक्स से, ठीक है, कॉस एक्स से, इसमें भी कॉस एक्स से भाग देंगे, और यहाँ पे भी कॉस एक्स से भाग दे देंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा एक माइनस, ये 3 है तो 3, और इस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan x, और इधर आपका साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, √3 है तो √3 tan x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी का मान सॉल्व करके निकालना है, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे, तो ये आपका ई उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा उधर जाके, ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए कैसे। तो देखिए कैसे सॉल्व किया हूँ, जैसे था वैसे लिख दिया हूँ, और सब में हम साइन कॉस से भाग दे दिया हूँ, कॉस एक्स से कॉस एक्स से कॉस एक्स से tan लाने के लिए, तो कॉस कॉस कट गया, साइन बटा कॉस tan हो गया, साइन बटा कॉस tan हो गया। अब हम क्या किया हूँ कि एक को इधर ही छोड़ा है, माइनस को ऊपर ले गया, प्लस हो गया। अब हम क्या किया हूँ कि इसमें से दोनों में से tan x कॉमन, तो tan x का मान निकालेंगे तो एक ऊपर है नीचे चला आया, और इसका हर के परमेकरण करेंगे तो हमें आ जाएगा कितना, 3 माइनस √3/6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में आंसर है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो देखिए इसमें मैंने टोटल जितना भी मॉडल क्वेश्चन था वो सब हमने आपको सॉल्व करवा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर कमेंट्स में कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इसके बाद कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस का, मैं त्रिकोणमिति का पूरा कहानी कर खत्म कर दिया। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था सबको मैंने बता दिया, लगभग 150 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, कुछ मायने रखता है, इतना बना लेंगे तो आप पूरा एकदम त्रिकोणमिति का गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, इसी तरह से मैं सभी चैप्टर को सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है।